अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसका आंसर है सी। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होती है केमिस्ट्री में, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चल जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि जब ये एक्सप्लेनेशन देगा, तो जब इसका एक्सप्लेनेशन देगा वो, अगर आप इसको पढ़ोगे, ये क्लास 10th में भी था, तो यहाँ पे वो कहता है कि जब NaOH का एक्सप्लेनेशन देगा तब ये कहेगा कि फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CO2 के साथ इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है, तो कह रहा है ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है, यानी वीक में है, ठीक है। तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। थोड़े बहुत आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो क्योंकि जो CBSE जिस आंसर को अपनी तरफ से मानता है उसी को एज्यूम करना पड़ता है। जो कहते हैं कि ये वाला आंसर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोवर्सी में, तो उसी को हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसमें से जो बेस्ट आंसर है वो उसमें सी वाला है। अब क्वेश्चन है देखो, मोस्ट एसिडिक, ये तो कल हमने बताया था, मोस्ट एसिडिक कौन सा है। क्रिसॉल का मतलब क्या होता है? क्रिसॉल का मतलब होता है जिसमें OH होगा और CH3 होगा, जैसे पैरा, तो इसमें फिनॉल वाला भी होगा, OH भी है देखो, और पैरा पोजीशन में CH3 है, उसे कहते हैं क्रिसॉल। याद रख लेना कॉमन नेम। ऐसे ये क्रिसॉल का मतलब ऑर्थो पोजीशन में होगा, ऑर्थो पोजीशन में CH3 ग्रुप है तो उसे कहते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। कॉमन नेम याद रखना आपने, नहीं तो क्या होगा पता नहीं चलेगा। तो ये तो आंसर आसान था, हाँ वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर दिया। ऐसी तो है, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो विद इन सेकेंड में आपको, मेन यही है, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस ज्यादा करो। जितने क्वेश्चन को ज्यादा करोगे उतना आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। तो सी बिल्कुल सही आंसर है, नाइट्रोफिनॉल देखा आपने। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी वाला है, देखो मैच द कॉलम, ठीक है। मैच द कॉलम में क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी हमने किया था ये वाली रिएक्शन, अभी हमने की थी, और ये वाली रिएक्शन नेम रिएक्शन है। दो चीज है, ये वाला मुझे पता है आपको नहीं होगा ध्यान, या होगा तो भी अभी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये दो रिएक्शन तो क्लियर है। तो ये दो रिएक्शन से ही आपके आंसर आ जाएंगे। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से एक नेम रिएक्शन है, सी वाली है नेम रिएक्शन, और ये वाली अभी हमने की थी इससे जस्ट पहले। ओके हेमंत और श्रुति बताओ। ओके, एक ने बताया बी और एक ने बताया सी। बी चेक करते, देखो जब भी इसके साथ रिएक्शन करोगे तो बेंजीन बनेगा, तो दोनों का आंसर पहला वाला बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरे में देखो सी का आंसर है, सी का आंसर है 2, सी का आंसर है 2, यानी कौन जीत गई, श्रुति, वेरी गुड, श्रुति ने बिल्कुल सही बता दिया। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपका रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, अगर याद है आपको। देखो रीमर टीमैन रिएक्शन में फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, एक्वस NaOH है, और HCl को हम या HCl को हम लास्ट में लेते हैं, तो इससे बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो सी का 2, बी का 3 और ए का 1। देखो ये, अब मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ कैसा बनता है। जब भी आप बेंजीन फिनॉल को Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो इसे ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसे कहते हैं डाई कीटोन। ध्यान रखना, ये डाई कीटोन बनता है, डाई कीटोन। डाई कीटोन यानी दो कीटोन ग्रुप होते हैं, और इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन, या सिर्फ क्विनोन भी कहते हैं, क्विनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है, बेंजोक्विनोन। तो ये बनता है, ये आप लास्ट रिएक्शन है अगर आप देखोगे बुक में, तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इसका मतलब किसका आंसर सही था, श्रुति आगे बढ़ गई है, ठीक है, हेमंत अब पीछे हो गए, 1 मार्क्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रिपीट हो गया फिर से। अब इसमें से बताओ, ये वाला उसी की नेक्स्ट रिएक्शन है, ये आएगी नहीं आपको शायद, एक बार ट्राई करके देख लो। ये मैंने आपको बताया था डिस्प्रिन का छोटा भाई है, इसमें एस्प्रिन बनता है, ध्यान रखना, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कॉमन नेम उसका है एस्प्रिन। तो अगर किस आप में से ध्यान हो किसी को, ये भी उसी में था रिएक्शन। इसमें एस्प्रिन बनता है, एस्प्रिन, कॉमन नेम भी पूछ लेता हूं कई बार। एस्प्रिन किस केस में बनेगा, और ये क्या है, ये देखो ये है आपका
एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड किस पे रिएक्ट करेगा बताओ, एसिड पे करेगा या एल्कोहल पे करेगा? तो ध्यान रखना ये एल्कोहल पे करता है, एसिड पे नहीं करता, ठीक है, ये एल्कोहल पे करेगा। तो अब आपका आंसर इजी हो जाएगा। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि जो ये इसे कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जो एसिडिक एनहाइड्राइड होता है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, OH के साथ, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ABCD? ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ वेरी गुड, दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो सीधी सी बात है, हमें पता होना चाहिए किसके साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, बस इतना हिंट मिल गया आपको, इतना आपने पढ़ लिया तो फिर आपको रिएक्शन करने आसान हो जाएगी, ठीक है। यही मैं आपको कह रहा हूं कि ये चीज समझ लो कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये वाला तो सेम रहेगा, तो ये वाला किसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम। लेकिन ये जब अटैक यहाँ करेगा तो यही तो कंपाउंड बनाएगा, यहाँ तो बनेगा नहीं कंपाउंड, ठीक है, यहाँ तो बन ही नहीं सकता कंपाउंड, और ये चेंज नहीं होगा, इसलिए ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, इसलिए सी इज द राइट आंसर। और इसे कहते हैं एस्प्रिन, इसे कहेंगे एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन जैसे डिस्प्रिन आपने सुना होगा, तो डिस्प्रिन है, ऐसे एस्प्रिन होता है, तो ये एस्प्रिन को फॉर्म करता है, ये इसे कहेंगे एस्प्रिन, कॉमन नेम। ये भी एनसीईआरटी के नेक्स्ट पॉइंट में था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ये सब इन्होंने पीछे से उठाए हैं, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। चलो नहीं देता हूं मैं आपको क्योंकि ये आएगा नहीं, चैप्टर नंबर 4 से है वो। ये 41 वाला क्वेश्चन, इसमें देखो ये x है, H2 ये भी नहीं है आपके पास, इसे भी हटा देते, ये कोर्स से हटा दिया आपका, रिड्यूस कर दिया। ये वाला है, ये वाला देखो S, जब आपने ईथर पढ़ा होगा, ईथर वाले में ये है, ईथर वाले में पहले जब ईथर फॉर्म होता है तो उसमें ये दो कंडीशन दे दी, देखो एल्कोहल से ही क्या बनता है, ये बनता है, और एल्कोहल से ही क्या बनता है, ईथर बनता है। लेकिन मैंने आपको बोला था उसमें टेम्परेचर का रोल है, उसमें टेम्परेचर का रोल है, हाई टेम्परेचर में क्या होगा और लो टेम्परेचर में क्या होगा। 42 क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं कई चीजें, टेम्परेचर डिसाइड करेगा, देखो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ओके श्रुति और हेमंत, ओके दोनों के अलग अलग आंसर आए हैं, फिर हेमंत हार गया दोबारा, आप सेकंड टाइम हार गया ना, कि आप 2 मार्क्स पीछे हो गए, ठीक है। हेमंत, श्रुति ने फिर से बाजी मार दी है, और ये आंसर सी उसने जो बताया वो सही है। देखो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, सेम H2SO4 तो दोनों में है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बनेगा एल्कीन, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो बनेगा ईथर, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर अगर ज्यादा यानी 443 हुआ तो बनेगा एल्कीन, यानी यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कम टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। इसमें भी ध्यान रखना, जो प्राइमरी वाला होगा, ये वाला अगर प्राइमरी होगा तो ध्यान रखना बेस्ट ईथर बनता है। क्या चीज याद रखना, अगर ये वाला एल्कोहल कैसा हुआ, प्राइमरी एल्कोहल हुआ, तो उसमें ईथर बढ़िया बनेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा उसका ध्यान रखना, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उससे बेस्ट ईथर बनेगा, सेकेंडरी में कम, टर्सरी में बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ईथर के रिस्पेक्ट में बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, इसका आंसर बताना मुझे। पहला, ईथर आर लेस सॉल्युबल देन अल्कोहल, दूसरा ईथर आर पोलर, थर्ड इज ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज sp हाइब्रिडाइजेशन, और फोर्थ है ईथर हैज नेट डाइपोल मोमेंट। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, मतलब जो इनकरेक्ट है?
नो आंसर। ओके, श्रुति ने आंसर दे दिया। अब हेमंत बताओ आपको कौन सा लग रहा है? ओके, इस समय हेमंत ने सही बता दिया है। 1 मार्क्स कम हो गए, यानी 1 मार्क्स की लीड में अभी श्रुति। सी इज द राइट आंसर। देखो जैसे मैंने कहा CH3OCH3। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे तय करते हैं? देखो ये S और ये P है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर भी होते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, लेकिन ये कह रहा है sp होना चाहिए, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। अब देखो ये वाला ईथर और अल्कोहल में से ईथर इज लेस सॉल्युबल, बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए जो अल्कोहल होता है ये मोर सॉल्युबल होता है। और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, कम होती है, इसीलिए ईथर कम सॉल्युबल होता है। पोलर नेचर होता है ईथर, क्योंकि ईथर में O यहाँ आ गया, ये C और ये C, तो यहाँ पे माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, तो स्लाइटली पोलर चार्ज भी होता ही है। और जब पोलर चार्ज होगा तो डायपोल मोमेंट होगा ही होगा। और लेस सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि जो पोलैरिटी होती है वो कम होती है, इसीलिए अल्कोहल से वो कम सॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर ये बताओ 44। अभी मैंने इसका आंसर बताया था कि अल्कोहल दैट गिव्स बेस्ट यील्ड ऑफ डाई एल्काइल ईथर, यानी जो सबसे बढ़िया ईथर बना सकता है, बताओ इनमें से कौन है? विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो सबसे अच्छा ईथर बनाएगा वो कौन सा होगा इनमें से? और अभी मैंने आपको एक हिंट दे दी थी इससे पहले भी। ओके, हेमंत और श्रुति राइट, दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो ऐसी चीजें जैसे आप पढ़ते जाओगे उसे याद करते चले जाओ। इसमें देखो ये प्राइमरी है, अभी मैंने आपको कहा जो प्राइमरी वाला होता है, प्राइमरी क्या करेगा? बेस्ट यील्ड करता है ईथर का, तो ये प्राइमरी है, बाकी कोई नहीं है प्राइमरी। देखो ये देखोगे तो ये सेकेंडरी है, कैसे 1 2 3 4 5 यहाँ OH आ गया, तो ये सेकेंडरी है। ये वाला तो टर्सरी हो गया, ये तो टर्सरी है, ये सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी है, ठीक है, इसीलिए ये प्राइमरी है, और जो प्राइमरी वाला है वही बेस्ट ईथर को फॉर्म करता है, इसलिए सीधा आंसर हो गया इसमें सी इज द राइट आंसर। तो यही ट्रिक तो समझनी है आपको, आपको यही चीज समझना है कि कौन सी चीज के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ताकि जब आप क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें से क्या कर सकते हो? आंसर को क्लिक आपके माइंड में होगा कि किस चीज के बेस पे हमें क्लासिफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा ये वाला थोड़ा क्वेश्चन टफ है। ईथर आर ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए इन ऑर्डर टू रिमूव पेरोक्साइड। ये वाला नहीं बताया आपको शायद, क्योंकि है नहीं आपके पास, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, KI होता है। KI क्या करता है? KI ईथर को, जो भी ईथर पेरोक्साइड होगा, ईथर पेरोक्साइड अगर कोई भी है और उसमें आपने KI को डालोगे तो KI से क्या बन जाता है? I2 बन जाता है, और पेरोक्साइड से यहाँ पे बन जाता है ईथर, यानी उसका पेरोक्साइड हट जाता है, किसके प्रेजेंस में? KI की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे A है KI, चलो इसे छोड़ देते हैं। 46 वाला क्वेश्चन, ये जितने भी नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बोर्ड में आज तक का रिकॉर्ड है कि जो भी नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछे हुए। तो अभी मैं आपको जितने नेम रिएक्शन है उसे करवा देता हूं, और उसे लिख लेना। जो भी नेम रिएक्शन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक के, तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन नेम रिएक्शन बेस्ड, केवल आपके पास 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाहर से होंगे। तो नेम रिएक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो कह रहा है कि विलियमसन रिएक्शन बताओ किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, SN1 पे या SN2 पे या E1 पे या E2 पे? तो एलिमिनेशन तो होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो आपको बताना है SN1 या SN2, A या B। ओके हेमंत, श्रुति बताओ आप कौन सा आंसर लग रहा है आपको? विलियमसन सिंथेसिस किस पे डिपेंड होता है? कौन सी जो मैकेनिज्म है उस पे डिपेंड होता है? ओ नो, इक्वल हो गया हिसाब किताब।
SN2 पे होता है। 46 का आंसर हो गया बी, यानी दोनों का स्कोर हो गया लेवल का। ठीक है, तो ये जो है SN2 को फेवर करता है, SN1 को फेवर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम रिएजेंट को लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें जब हम बनाते हैं इसे तो एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड जैसे मैंने कहा CH3Br, और इसमें हम क्या करते हैं CH3ONa को लेते हैं। तो जो यहाँ पे ये बेस लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसीलिए ये SN2 को फेवर करता है, SN1 को फेवर नहीं करता। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसमें यानी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसीलिए ये जो आंसर है ये SN2 वाला आंसर है। तो 46 का आंसर हो गया बी। अब 47 आंसर, 47 का बताओ। अच्छा 47 का भी दे दिया आपने, वेरी गुड। सॉरी ये हेमंत, आप बताओ। ओके, दोनों ने सही आंसर दिया। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, विलियमसन सिंथेसिस यूज होता है ईथर के लिए। ईथर को कौन बनाएगा? केवल ईथर को बनाएगा विलियमसन सिंथेसिस। तो ईथर है जो, ईथर को विलियमसन सिंथेसिस बनाएगा। देखो नेम रिएक्शन, इसलिए नेम रिएक्शन को ज्यादा पढ़ना है डीपली, क्योंकि जो बोर्ड है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे जो वो नेम रिएक्शन से आएंगे, लेकिन थोड़ा कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, तो आपको देख के पता नहीं चलेगा। और ये वाला बताओ, अब ये देखो ऐसे रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा नेम रिएक्शन है। 1 2 3 4 क्लियर दिख रहा होगा शायद आपको, या मैं इसको बड़ा बना देता हूं एक बार। ठीक है, ये इसमें देखो ये कौन सा नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन में 4 है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन कंटिन्यूअस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, इटार्ड या गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसमें से तो आपने एक ही नाम सुना है बस। ठीक है, क्योंकि ये बाकी किसके हैं? नेक्स्ट चैप्टर के। एल्डिहाइड के इसने दे दिया, एल्डिहाइड थोड़ा कोर्स ज्यादा है आपके पास। तो बताओ कौन सा आंसर है जिसपे आप टिक करोगे? ओके, श्रुति एंड हेमंत। ओके, सही आंसर है विलियमसन विलियमसन सिंथेसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। ये देखो, अब पहले रिएक्शन देख लो आप लोग। ये ईथर है आपके पास, दिस इज ईथर। ईथर में आपने RX से रिएक्शन करेगा, तो अब देखो कौन सा बॉन्ड टूटेगा। अब देखो एक ये वाली कंडीशन है, एक ये वाली कंडीशन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने ये बनाया, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे O है और यहाँ पे CH3 है, कुछ भी ले लो आप। अब इसमें आपको पता है माइनस है, इसमें प्लस होगा या इसमें प्लस होगा। तो अब आपको ये देखना है कहाँ से टूटेगा, यहाँ से या यहाँ से। अब अगर आप यहाँ से टूटते हो HX का मतलब इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। तो जो प्लस है वो माइनस के पास जाएगा, वो माइनस है प्लस के पास जाएगा। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आपको पहली चीज देखनी है कहाँ से ब्रेक डाउन होगा, और फिर प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। तो अब आपको बताना है इन दोनों को मिला के कौन सा प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये देखो पहला A B C और D, तो आपको इसमें से कौन सा आंसर लग रहा है? 1 2 3 एंड 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लगता जब पहले देखोगे तो टफ लगेगा। हाँ वेरी गुड, दोनों ने फिर सही आंसर दिया। ठीक है, अब इक्वली स्कोर है दोनों का। देखो बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो बॉन्ड, ये बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे रीजन है। एक रेजोनेंस है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और एक sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटता नहीं है जल्दी से, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए इसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन दूसरा टूट जाएगा तो RX चला जाएगा और इसके साथ O चला जाएगा। ठीक, तो ये 49 क्वेश्चन ये हो गया। अब आते हैं 50 क्वेश्चन पे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि इसको हम केवल, आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है वहां पे। 90 मिनट में आपको करने होते हैं 45 क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स होता है एवरेज में। ठीक है, अब देखो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर्म एनिसोल। एनिसोल का फॉर्मूला होता है, एनिसोल का फॉर्मूला क्या होता है? एनिसोल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे रिंग, और ये होता है OCH3, इसे कहते हैं एनिसोल। तो इनमें से कौन है जो एनिसोल को फॉर्म करेगा?
एनिसोल कॉमन नेम है, ओके श्रुति, और इसके अलावा हेमंत। हाँ राइट, वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर दिया। ठीक है, इक्वली चल रहा है दोनों का हिसाब किताब इस समय। तो इसमें बिल्कुल सही कहा। देखो पहले केस में क्या होगा, ये सेकंड वाला आंसर है NaOH। तो NaOH क्या करता है, NaOH इसके साथ रिएक्शन करेगा फिनॉल के साथ और ये बना देता है ONA। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा, ONA। और ये देखो ये कौन सी रिएक्शन बन गई, अब आपको यकीन नहीं होगा ये कौन सी बन गई, विलियमसन सिंथेसिस बन गया। देखो ये क्या बन गया, विलियमसन सिंथेसिस बन गया। इसमें ये एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, देखो ये फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, देख रहे हो आप लोग। तो ये नेम रिएक्शन छिप जाती है, पता नहीं चलती है। तो ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा और ये माइनस इधर हो जाएगा, तो NaI बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास, ये एनिसोल बन जाएगा। एनिसोल का मतलब रिंग है, इसके ऊपर से OCH3, तो B इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। अब मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि इसमें पूरे मार्क्स आने चाहिए आपके, मार्क्स कटे ना कोई भी किसी भी हालत में। ठीक है, तो इसके लिए पूरी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बस सारे कंडीशन आपको पता होने चाहिए और इसी को रिवाइज करो 2-3 टाइम्स। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन और बन ही कहा सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना। अब इनमें से बताओ कौन सा आपको सही लग रहा है। ये ईथर है, किस किस से मिलके बना, ये वाला किससे मिलके बना और ये वाला किससे मिलके बना, तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर इज 51। तो हम लोग एवरेज में ही चल रहे 25-25 क्वेश्चन के, ज्यादा नहीं कर पा रहे। ओके, श्रुति ने आंसर दे दिया है, हेमंत का भी आंसर आ गया क्या। ओके, हेमंत ने भी दे दिया है। अब दोनों के डिफरेंट, अब पता चल जाएगा आपको। अच्छा, हेमंत ने दे दिया आंसर, दोनों के सेम आंसर है, यानी आज टाई रहेगा आपके बीच में, है ना। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, दोनों गए। तो इसमें डी आंसर है, डी आंसर को चेक कर लेता हूं मैं। देखो फर्स्ट डी, डी बिल्कुल सही है पहला। देखो ये कौन सी रिएक्शन आ गई, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये आपका कौन सा हो गया, माइनस, सॉरी प्लस, ये माइनस का। इसमें कौन सा हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, तो ये सेकंड में क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ए का 2। अब दूसरा हम चेक करते हैं बी, बी के लिए क्या होगा, बी का 3। इसमें भी क्या होगा, देखो इसमें क्या हुआ, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो माइनस प्लस के साथ, ये माइनस प्लस के साथ, तो इसमें से ये बन गया, ये भी बिल्कुल सही आंसर हो गया। और थर्ड वाला 1 के साथ, यानी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे इसने इस इक्वेशन को गलत लिख दिया था। चलो हाँ, मेरे ख्याल से उसका टाइम हो गया होगा, श्रुति का उसको उसमें जाना होता है। ठीक है, तो आज इक्वल में हुआ। चलो हेमंत, कल पढ़ते हैं इसके आगे का, ठीक है। एनी डाउट, कोई डाउट है इसमें तो मुझे पूछ लो। नो, ठीक है, तो कल पढ़ते हैं फिर, है ना। ठीक है, बाय बाय।